आज के बाद आपको ये ना कहना पड़ जाए कि मोटर से संबंधित सवाल आपसे नहीं बनता है। मोटर बोट वाला क्वेश्चन आज के क्लास में इसकी कहानी हम ख़त्म करेंगे। इसमें आपको दो चीज़ होता है, एक चाल होता है और एक धारा होता है, और तीसरी बात एक समय। तो एक फार्मूला छोटी सी याद करके रखिएगा कि दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुने समय। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइकेशन टाइम। इस फार्मूला को याद करते हुए दूरी के जगह दूरी का मान रख दीजिएगा, चाल के जगह चाल का, और समय के जगह घंटा के मान रख दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद हम दो शब्दों के बारे में बात करेंगे आपसे। एक होता है स्थिर जल और एक होता है धारा वाला जल। ठीक है। स्थिर जल और धारा वाला जल में क्या डिफरेंट है? आप जानते होइएगा कि आपका पोखर का पानी हमेशा रुका हुआ रहता है। रुका हुआ का मतलब स्टॉक में रखा हुआ रहता हुआ पानी चलता नहीं है, मतलब कि बहता नहीं हुआ पानी रुक के रहता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इस प्रकार के जल को स्थिर जल। ठीक है। उसके बाद अगर जो आप धारा के जल के बारे में बात करिएगा तो आप जानते हैं कि नदिया के पानी हमेशा बहती रहती है, अपनी सीमा से बाहर निकल जाती है, इसकी कोई लिमिटेशन सीमाएं नहीं होती है। तो बहता हुआ पानी को हम लोग धारा का पानी कहते हैं, मतलब करेंट वाटर बोलते हैं। रुका हुआ पानी को बोलते हैं स्टॉक वाटर कहते हैं। तो दो आपको शब्द समझ में आया। अब हम आपसे बात करेंगे दो और शब्द होता है, एक होता है अनुकूल और एक शब्द होता है प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब अपनी दिशा में, मतलब दो वस्तु को बढ़ाइएगा तो वह अपनी डायरेक्शन में होगा। प्रतिकूल में क्या होगा? एक दिशा होगा और एक अदिशा होगा, मतलब दूसरा एक दूसरे के उल्टा चलेगा। प्रति का मतलब उल्टा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक गंगा जी का नदिया है। ठीक है। इस गंगा घाट में पानी क्या कर रही है? बढ़ रही है या बह रही है। इसके बीच में एक नाव लगा हुआ है। एक नाव क्या किया हुआ है? लगा हुआ है। मान लीजिए कि पानी इस ओर बह रहा है। मान लीजिए कि इधर आपका साउथ है, साउथ कहने का मतलब इधर पूरब है, और पानी किधर की ओर बहते जा रहा है, मतलब पानी आगे की ओर बढ़ रहा है, और नाव लेकर आप फिर आगे की ओर चल रहे हैं। मतलब कि पानी जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में आप अपना नाव को भी ले जा रहे हैं, मतलब पानी के दिशा में आपका नाव को भी दिशा हो गया था। आप लोग कहिएगा से जिस दिशा में दोनों चीज जाता है तो उसकी चाल स्पीड ज़्यादा हो जाता है, मतलब पानी जिधर जाता है उधर नाव ही जाता है। तो हम लोग ऐसी दिशा को अनुकूल दिशा कहते हैं, अनुकूल दिशा कहते हैं। मान लीजिए कि इधर आपका नॉर्थ है। ठीक है। और पानी पूरब की ओर बह रहा है। ठीक है। नॉर्थ मतलब या ये उत्तर है। आपका पानी पूरब की ओर बह रहा है और नाव को आप ले जाना चाहते हैं दक्षिण की ओर, मतलब उत्तर की ओर। तक क्या होगा? पानी जा रहा है इधर, नाव को ले जाइएगा आप इधर तो रुकावट होगा, जाने में बहुत तकलीफ होगा। पानी की धारा नाव को स्पीड को कम कर देगा, क्योंकि पानी बह रहा है पूरब की ओर और नाव को आप ले जा रहे हैं उत्तर की ओर। तो इसके बीच में घर्षण होगा, घर्षण के कारण नाव की स्पीड कम हो जाएगी। मान लीजिए कि एग्जाम्पल में हम लोग सीतामढ़ी जिला में रहते हैं, समझे यार, और हमारा राज्य के नाम क्या है? बिहार है। हम बिहार सीतामढ़ी जिला से साइकिल चलाकर माना कि हम बिहार पहुंचना चाहते हैं। कहाँ पहुंचना चाहते हैं? बिहार। और हवा जो बह रही है वह हवा आपका बह रही है किधर से? बिहार से लेकर सीतामढ़ी की ओर। तो समझिए हम जब सीतामढ़ी से बिहार की ओर जाएंगे तो विपरीत दिशा में जाएंगे। हवा सीतामढ़ी की ओर, हमको जाना है बिहार की ओर। हमें साइकिल को घर्षण ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, साइकिल का स्पीड कम हो जाएगा। इस शब्द को समझने के बाद आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम आपसे कह दे कि ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इसको मिस कर ही नहीं सकते हैं। आपके एग्जाम में
5 नंबर में अगर जो इस चैप्टर से 2 4 वाला रैखिक समीकरण से आएगा तो आपको ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा ऋतु के धारा वाला, क्योंकि आपके 3.6 एक्सरसाइज का यह पहला क्वेश्चन होता है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ऋतु धारा के अनुकूल मतलब जिधर पानी बहता है वही दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। कितना किलोमीटर तैर सकती है? 20 किलोमीटर। 2 घंटे में 20 किलोमीटर। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते समय आपको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मानेंगे कि माना कि स्थिर जल में रुका हुआ पानी में ऋतु के जो तैरने की जो चाल है वह आपका 1 किलोमीटर या प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 1 किलोमीटर तय करेगा। इसका मतलब ये हुआ। तथा आगे कहता है धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के उल्टा दिशा में 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा की भी चाल हमको मानना पड़ेगा जो कितना है, y किलोमीटर है। तब देखिए जब धारा के अनुकूल होगा अपने दिशा में, जिधर पानी बहेगा या जिधर नाव जाएगा तो दोनों जुटेगा। स्थिर जल में नाव और धारा की चाल दोनों आपस में जुटेगा तो x प्लस में y, क्योंकि स्पीड बढ़ेगा ना, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये विपरीत दिशा में जाएगा तो क्या करेगा, घटेगा। चाल में स्पीड में कम जाएगी तो धारा की चाल अरे स्थिर जल में चाल 1 किलोमीटर और धारा की चाल y किलोमीटर, दोनों घटकर किलोमीटर प्रति घंटा। आप बताते हैं प्रश्न के अनुसार ऋतु का क्या हो रहा है। ऋतु स्थिर जल में 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। फॉर्मूला होता है हमारे पास दूरी बराबर चाल गुने समय। ये जो आप देख रहे हैं 2 घंटा ये आपका टाइम हुआ, ठीक है। और ये जो 20 किलोमीटर जो देख रहे हैं ये आपका दूरी हुआ। और आपको जस्ट बताया अनुकूल में दिशा में चाल कितना है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई सिंपल चाल की जगह x प्लस वाई 2 से गुना करिएगा, 2 में 1 से 2, x प्लस में 2 में y से 2y बराबर में जब पूरा के इधर भेज लीजिए, इसको इधर भेज लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। गुड। उसके बाद और करके आप पता है ऋतु से प्रतिकूल जब हम चलते हैं तो 2 घंटा में 4 किलोमीटर प्रति आवर चल सकते हैं। तो दूरी बराबर चाल गुने समय हुआ आपके पास, दूरी आपका 4 किलोमीटर, घंटा आपका 2 घंटा। और आपको प्रतिकूल में जस्ट आपको बताए थे हम कि प्रतिकूल में जो चाल होता है x माइनस वाई किलोमीटर होता है। तो x माइनस वाई 2 से गुना करिएगा, 2x माइनस में 2y, ये पूरा के इधर ले आइए। इसको मैथ में दोनों ओरी के पूरा चेंज कीजिएगा ना, LHS को RHS और RHS को LHS, तो कोई बदलाव नहीं होगा। आप ध के विलोपन विधि से क्या कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है। जब ऐसा होता है तो ऐसा के स्थिति में क्या करते हैं, ये आपका प्लस में और ये आपका माइनस में डायरेक्ट समीकरण जुटेगा। तो प्लस माइनस तो घटेगा, 2y में से 2y घट गया आपका 0y। 2 गुया 2 गो 4 गो 1 20 गुया 4 गो 24 गो, x बराबर 24। 4 गुना में इधर गया तो भाग में 4 6 24 आ गया। x का मान आपका निकल के आ गया 6। अब क्या करना है कि x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। x का मान कितना है आपका 6। आपके पास समीकरण 2 है, 2x माइनस में 2y बराबर में 4। 2 के जगह 2, x के जगह हम 6 रख देंगे, माइनस में 2y बराबर में 4। 6 दूना आपका 12 हो जाएगा, माइनस में 2y बराबर में 4। माइनस में 2y जैसा कि 23, प्लस में 12 बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 12, माइनस में 2y बराबर 12 में से 4 घटाइएगा तो आपके पास 8 बचेगा। 12 का चिन्ह प्लस तो प्लस सॉरी माइनस, तो माइनस y बराबर माइनस में 8 या बटा में माइनस में 2 गुना में बराबर के इधर जाएगा तो भाग में, भाग का मतलब आपका बटा, माइनस से माइनस छकड़ा गया, 2 चौका 4, y का वैल्यू आपका आ गया 4। x का मान बताता है स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल जो हो गया x का मान वह आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल जो हो गया y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आप लोग को हम एगो क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। इस क्वेश्चन को बना करके इसका आंसर आप रिटर्न कीजिए। ये क्वेश्चन है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो धारा की चाल तथा नाव की स्थिर जल में चाल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण को भिन्न में बदल के सॉल्व कीजिएगा तो आपसे बन जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, मीट टू नेक्स्ट क्लास। लव यू माय फ्रेंड्स, लव यू माय क्लासमेट, लव यू ऑल ऑफ गाइज।